नमस्कार। पंजाब केसरी ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सभी का स्वागत करते हुए आपको बताना चाहेंगे, अष्टमी जो लोग पूज रहे हैं या नवमी पूज रहे हैं, तो उसके बाद आपने जो अखंड ज्योत है उसका क्या इस्तेमाल करना है, या आपके घर में जो जल बच गया हो, जो कलश का जल है, यदि आपके घर में कलश का जल बच जाता है तो उसका इस्तेमाल आप किस तरीके से कर सकते हो, उसी से संबंधित आज हम चर्चा करते हैं। आपके घर में आपने 9 दिन अखंड ज्योत जलाई, आपने कलश में जल रखा, आप यकीन मानिए वो एक तरीके से सिद्ध हो जाता है, वो जल सिद्ध हो जाता है, वो घी सिद्ध हो जाता है, वो जो बचा हुआ घी होता है। किसी को माइग्रेन की समस्या है, उनके मस्तक में यानी कि आज्ञा चक्र पे आप लगा दीजिए। किसी को डर लगता हो, किसी को भयानक सपने आ रहे हैं, इस तरीके से डर लग रहा हो, या ऐसा कभी भी ऐसा लगता है हमारे आसपास कोई निगेटिव एनर्जी हमें तंग करती है, तो आप इस माँ के ज्योत का, जो अखंड ज्योत का जो घी है, जो बचा हुआ जो घी है, आप उसके मस्तक पे लगा दीजिए। और इसके अलावा जल, इसके बाद भी मैं इस पे और भी बताती हूँ, मगर उससे पहले अब एक बात जल के बारे में भी बता दें, क्योंकि दोनों का ही जो प्रोसीजर है वो एक ही जैसा है। जल आपके कलश में बचता है, आप पूरे घर में उसको छिड़कना है। उसके बाद उस जल को आपने तुलसी क्यारी में डालना है, और कुछ जल आपने अब खुद भी ग्रहण करना है, अपने परिवार के लोगों को भी देना है चरणामृत के तौर पर, क्योंकि वो जल जिसमें सभी देवताओं का आपने आह्वान किया है, वो जल भी सिद्ध हो जाता है। और जब बच जाता है जल, तो कई लोग क्या करते हैं, उठा के सारा का सारा जो है पौधों में डाल देते हैं। बिल्कुल नहीं, उस जल को आप संभाल के रखिए, 6 महीने तक संभाल के रखिए। उस जल का इतना पॉजिटिव एनर्जी, यानी आप कहीं किसी नए घर में जा रहे हैं, उस जल को छिड़क दीजिए। आप किसी कोई भी है, नई आपने शॉप ली है, या कोई आपका ऑफिस है, या कोई ऐसा लगता है बीमार है, या कोई ऐसा निगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति हमारे घर में आता है जिसकी वजह से हमारे घर की एनर्जी खराब हो जाती है, तब आप उस घर में आप छिड़किए, अपने घर में छिड़किए। यकीन मानिए, हमारी तबीयत खराब है, हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, उस जल को हल्का सा आपने पानी में मिलाकर आप उसको पीजिए, तो आप यकीन मानिए आपके अंदर एक तो जो है अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा आने लग जाएगी। और इसके अलावा जो घी है, जैसे मैंने बताया, वो इसको भी आप मस्तक पे लगाइए। घी और जल दोनों का ही बहुत अच्छा प्रभाव रहता है, और इस घी को भी आप बॉटल में रख सकते हैं। उसका इस्तेमाल जब भी आपको जरूरत लगे तब करिए। किसी शुभ काम के लिए आप जा रहे हो, तब आप इस घी को मस्तक पे लगाइए, फिर देखिए आपके सारे काम बनेंगे। माँ भगवती का नाम लीजिए, कहीं भी जाना चाहते हैं आप जाइए। अच्छा, यानी जहां आपको लगता है कि मुझे विजय हासिल हो, कोर्ट कचहरी का केस हो, या फिर आप एग्जाम के लिए, आपके बच्चा कहीं तैयारी कर रहा है तो एग्जाम देने जा रहा हो, तो उसके मस्तिष्क पे लगाइए। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, उनके मस्तिष्क में लगाने हैं, उनके यानी कि आज्ञा चक्र में इस घी को लगाना है। यकीन मानिए इसकी जो ऊर्जा है उस बच्चे के, उस व्यक्ति के अंदर जब जाती है, तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। अब आपने अपने घर में जो बीज रोपण किए हैं, जो आपने खेती अपने घर में लगाई है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आप उसको किस तरीके से उसका विसर्जन करेंगे। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग जो है अपने सर पर रख के लेके जाते हैं, चुन्नी से ढक के लेके जाते हैं, बड़े प्यार से लेके जाते हैं, भजन गाते हुए लेके जाते हैं, और बोलते हैं कि माँ आप जा रही हो, हमारी सारी समस्याओं को अपने साथ ले जाओ, और हमारे घर में सब कुछ अच्छा रहे, हमारे दुख तकलीफ सब अपने साथ ले जाओ, और हमें आशीर्वाद दे के जाओ, हमारा परिवार, हमारे घर के सभी लोग खुश रहें। और जब आप अगले साल जब आओ, तो हम इससे भी, जो इस बार हमने आपका स्वागत किया, उससे भी अच्छा स्वागत आपका करें। इस कामना के साथ आप जो है माँ भगवती के जो अपने बीज रोपणे हैं, उनको आप विसर्जन करने जाते हैं, तो आप देखेंगे उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, और माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर बनती है। आप किसी नदी, पवित्र जल में आप विसर्जन कर रहे हैं, तो वहां की थोड़ी सी मिट्टी ले आइएगा अपने घर में, जल में, या वहां जल का एक लोटा भी ले जाइएगा, उसी में आप जल के अंदर, उस पात्र के अंदर उस मिट्टी को घोलिए, और पूरे घर में आपने छिड़कना, आने पे अपने घर में छिड़कना है। और दूसरी चीज ये
आप जब विसर्जन कर रहे हो तब जहाँ जिस नदी के पास एक दीपक जरूर जला दीजिएगा। दीपक जलाना है, घी का दीपक जलाइए और माँ भगवती को अच्छे से विदा करिए और बोलिएगा माँ अच्छे से आप जाइए और हमारे घर में सुख समृद्धि रहे। जब आप अगले साल जब आओ तो सारी चीजें हमारे घर में रहे, जो जो हमने आपसे मांगा है माँ हमें सारी चीजें हमें मिले। इस प्रार्थना के साथ आप माँ भगवती के से प्रार्थना करिए। आप यकीन मानिए उसका आप देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको एक चीज और मैं बताऊं, आपको लगता है कि आपने मूर्ति रखी है और मूर्ति भी विसर्जन करना है। मैंने आपको बता दी जैसे गणपति विसर्जन करते हैं ना, तो वह उसी तरीके से आपने जल का बड़ा वाला पात्र रख लीजिएगा, उसमें विसर्जन कर सकते हैं या किसी पवित्र नदी में जाकर आप विसर्जन कर सकते हैं। वहां पे भी नहीं कर सकते, किसी मंदिर में जाकर आप उस मूर्ति को किसी जगह आप रखाइए पीपल वृक्ष के नीचे, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। यानी कि भगवान का घर तो मंदिर ही होता है, तो वहां पर आप जाके छोड़ के आ सकते हैं। तो ऐसे करिए और आने के बाद अपने घर में एक बार अपने पूरे घर के अंदर जो जल लेके आए हैं उसको छिड़किए और शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर दीप जरूर जलाइएगा और माँ भगवती से अगले साल आने के लिए मनोकामना माँ हमारी पूरी करे, इस तरीके की प्रार्थना करिएगा। आप यकीन मानिए आपके घर में खुशहाली आएगी। आपके घर में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, माँ भगवती की कृपा से सब दूर हो जाएगी। और साथ ही आपका जो नवरात्र है, कहते हैं कि इस बार का जो नवरात्र आया है वो माँ उसके ऊपर यानी घोड़े के ऊपर आई है और काल के यानी कि भैंसे के ऊपर सवारी उनकी वापस जो जा रही है, माँ विदाई जो अपने ले रही है वो भैंसे के ऊपर ले रही है। तो कहीं ना कहीं जो अशुभ प्रभाव है उस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आप माँ भगवती से प्रार्थना करिएगा कि माँ अब की से अपनी अच्छी से सवारी पे आइएगा, हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे परिवार में सभी जो है सुख और समृद्धि के साथ में रहें। और साथ ही जो इस समय कोविड-19 जो वायरस चल रहा है, इस बीमारी से हमें मुक्ति दीजिए। हमारे परिवार में, हमारे देश में, सभी संसार में इस बीमारी से सबको मुक्ति मिले। इस प्रार्थना के साथ आप माँ भगवती को विदा करिएगा। फिर देखिए माँ भगवती का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा और उनकी कृपा दृष्टि आपके घर और परिवार पे हमेशा बनी रहेगी। इसी कामना के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे इजाजत चाहती हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।